कहानी शौक। शीतल जी अपनी बहू राधिका के साथ पड़ोस में चल रहे संध्या संगीत में गई तो मौजूद महिलाएं उनकी बहू राधिका से गाना गाने की फरमाइश करने लगीं। राधिका ने गाना गाने के लिए न नुकुर की तो शीतल जी बोली, गा दो बहू। संध्या हुआ गला है सब तुम्हारा, इसीलिए सब तुम्हें सुनना चाहते हैं। माँ जी दरअसल बहुत समय से गाना नहीं गाए तो गाने का अभ्यास छूट सा गया है। राधिका की सब बात को बहाना मानकर अन्य बुजुर्ग महिला बोली, अब ज़्यादा नखरे ना करो बहुरिया, पनवारी कभी पान बनाना भूलता है भला। सबके कहने पर राधिका ने गला साफ करते हुए गाना गा तो दिया, लेकिन शीतल जी अपनी बहू के इस तरह गाने के संतुष्ट नहीं हुई। आज वाकई में राधिका के स्वर डगमगा गए थे। उसकी वह सधी हुई आवाज़ जैसे कहीं खो सी गई थी। शीतल जी उदास मन से वहाँ से आ गई। उस रोज़ तो वे राधिका से कुछ नहीं बोली, लेकिन दूसरी सुबह जब राधिका उठी तो वे उसे एक गिलास पानी, गर्म पानी का देती हुई बोली, यह लो पी लो और आज से रोज़ सुबह गर्म पानी पिया करो, इससे तुम्हारा गला साफ रहेगा। आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखती हुई राधिका बोली, माँ जी लेकिन मेरा गला तो एकदम ठीक है। नहीं, अगर ठीक होता तो कल तुम्हारे स्वर लड़खड़ाते नहीं। आई एम सॉरी माँ जी, कल मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, राधिका ने उदास स्वर में कहा। तो शीतल जी मुस्कुराती हुई बोली, मेरी उम्मीदों को छोड़ो और अपने बारे में सोचो। मुझे अपनी बहू की दूसरों से तारीफ सुनने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन तुम्हारा गाना गाने का शौक़ जिस तरह से खो गया है वह तुम्हें खलता है। यह कहते हुए शीतल जी ने राधिका के कंधों पर हाथ रखा तो शीतल उदास होकर बोली, माँ जी हम महिलाओं के शौक़ का क्या है, एक उम्र के बाद तो उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। नहीं बहू, पहले की महिलाओं के छूटते होंगे शौक़, लेकिन अब की महिलाओं के शौक़ नहीं छूटने चाहिए। अब बहू बेटियों के शौक़ छूटे तो हम जैसी नई सोच वाली माँओं और सासू माँओं के होने का फ़ायदा ही क्या है। मेरे होते हुए तुम अपना यह शौक़ नहीं छोड़ोगी। तुम पहले अक्सर कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। जब मेरे बेटे से शादी करके हमारे यहाँ आई थी तब कितना मधुर और सधा हुआ गाती थी। पहले तो तुम अभ्यास भी किया करती थी, लेकिन अब घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों के बीच तुम सब भूल गई। माँ जी अब यह सब भी तो ज़रूरी है ना। वैसे भी ऐसे शौक़ को पाल कर क्या करूँगी मैं, राधिका ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। तो शीतल जी बोली, तुझे पता है मैं बहुत अच्छा नृत्य करती थी, लेकिन
एक उम्र के बाद और अभ्यास के बिना सब खो गया। आज जब भी किसी को नाचते हुए देखती हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि मेरी कला क्यों खो गई। शौक व्यक्ति की आत्मा होते हैं, उन्हें जीवन रखना अपनी आत्मा को जीवित रखने जैसे है। राधिका, तुम तुझसे ज़्यादा करो कि मेरी तरह अपनी आत्मा को कभी नहीं मारोगी। शीतल जी को बात सुनकर राधिका मुस्कुराती हुई उनके गले लग गई। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी में।